ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपसे ENG 505 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है यूनिवर्सल ग्रामर UG थ्योरी, यानी कि इससे मुराद मेंटलिस्ट अप्रोच होती है जो कि सपोर्ट करती है नेटिविज्म को और कॉग्निटिविज्म को। और ये थ्योरी जो है वो एडवोकेट करती है कि चिल्ड्रन जो है वो बॉर्न होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ और इनेटली प्रोग्राम्ड होते हैं कि वो सीख सकें किसी लैंग्वेज को। और जो प्रेजेंस है लैंग्वेज यूनिवर्सल की, उसको देखा जाता है की करेक्टरिस्टिक्स जो कि कंटेन करती है पैरामीटर सेटिंग। UG जो है वो एम्फेसाइज करती है कि जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है डिटरमाइन करती है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, जिसको सपोर्ट किया रिप्रेजेंटेशन से कोर ग्रामर की। नाउ द ह्यूमंस एक्लचरेशन थ्योरी, जो बेसिस है इस थ्योरी की वो है सोशल थ्योरी, जो कि कंसिडर करती है सोशल फोर्सेस को एज अ ड्राइविंग फैक्टर के तौर पर, जो कि अफेक्ट करती है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन प्रोसेसेस। और ये एम्फेसाइज करती है कि इंस्टेड के इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज़ जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, प्रोवाइड करते हुए टारगेट लैंग्वेज कल्चर स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शन के लिए। और लैंग्वेज जो है बीइंग सोशल फिनोमेना कंसिडर करते हैं एटीट्यूड और स्टेरियोटाइप जो है टारगेट लैंग्वेज की तरफ एज अ इफेक्टिव लर्निंग फैक्टर, और एरर जो है उनको करेक्ट किया जा सकता है। नाउ द डिडक्टिव लर्निंग। डिडक्टिव लर्निंग जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच होना। इससे मुराद प्रोवाइड करना लर्नर को एक अंडरस्टैंडिंग जो है रूल की, जिनको फॉलो किया गया फॉलोड बाय एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस। और ये रूल जो होते हैं प्राइमरी फोकस के होते हैं और प्रैक्टिस इनकरेज होती है एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि इनकलकेट करते हैं रूल्स। नाउ द इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग लर्नर सेंटर्ड होना शुरू होती है एग्जाम्पल्स के साथ फर्स्ट, एंड रिक्वायर करती है लर्नर को कि वो डिटरमाइन करें रूल्स जो कि रिलेवेंट हो एग्जाम्पल्स से। डिटरमाइनिंग द रिलेवेंसी जो है रूल्स की अप्रोप्राइट टू एग्जाम्पल, वो जो एक चैलेंजिंग टास्क है लर्नर के लिए, और ये इक्विप करती है लर्नर को नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ। नाउ द बिहेवियरिज्म। ये जो है बिहेवियरिस्ट की जो मूवमेंट है ये शुरू हुई जॉन वॉटसन के साथ 1933 में, जो कि जानी जाती है साइकोलॉजिकल अप्रोच के तौर पर भी एम्फेसाइज करती है, जो कि साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड्स जो इन्वेस्टिगेशन के। बिहेवियरिस्ट क्लेम करते हैं कि नॉलेज एक्सटर्नल है और ह्यूमंस जो है वो बॉर्न होते हैं ब्लैंक स्लेट के साथ। लर्निंग जो है वो होती है एसोसिएशन के ज़रिए स्टिमुलाई रिस्पॉन्स प्रोसेसेस के दरमियान, रिजल्टिंग इनटू, यानी कि नतीजा होता है क्या, स्पेसिफिक हैबिट फॉर्मेशन। नाउ द क्लासिकल कंडीशनिंग। जॉन वॉटसन ने took the lead from Pavlov idea of conditioning, that a neutral stimuli becomes a condition, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलाई हो जाता है कंडीशन स्पेसिफिक रीजंस रिस्पॉन्स की वजह से। और प्रपोज्ड किया कि प्रोसेस जो है लर्निंग, उसको भी जो है रेफर किया जा सकता है एज द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो सिमिलर टू पेवलोवियन कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग सपोर्ट करती है हैबिट फॉर्मेशन को और अपोज करती है, इनके मुखालफत करती है जो आइडिया ऑफ कॉन्शियसनेस है एज अ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है लर्निंग के लिए। और जो थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि फॉलो करती है 3 स्टेजेस, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर कंडीशनिंग जो है, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग एज द कॉन्क्रीट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि कंक्रीट प्रोसेस ऑफ लर्निंग के तौर पर। नाउ द मेडिएशन थ्योरी। सो मेडिएशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया चार्ल्स ऑसगुड ने, और ये क्लेम करती है कि लिंग्विस्टिक स्टिमुलस जो है इलिसिएट करती है एक मेडिएटिंग रिस्पॉन्स जो कि सेल्फ स्टिमुलेटिंग है। और मेडिएशन प्रोसेस को देखा जाता है एज अ कवर्ड और इनविजिबल, जो कि एक्ट कर रहा है लर्नर के अंदर। दिस मिस्टेक इट आर कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि रैशनलाइज करती है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस डेवलप करने के लिए बिहेवियरल एसोसिएशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।